नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। शरीर में यूरिन का निर्माण कैसे होता है। तो शरीर में यूरिन का निर्माण वृक्क में होता है, जिसे किडनी कहा जाता है। किडनी कहा जाता है। किडनी क्या होती है? किडनी मानव में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, जो लगभग 150 से 180 ग्राम मेलों में होती है और 130 से 160 ग्राम महिलाओं में। तो प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन की संरचना बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की होती है, लेकिन आप लोग को हम एकदम आसानी से समझाएंगे। नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट था बोमेन संपुट, जो कप जैसी संरचना होती है, या दूसरे भाषा आप समझ सकते हैं, पाना देखा हो जिससे नट खोला जाता है, उससे जैसा मुंह जैसी संरचना होती है, जिसे कहा जाता है बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट में जो रक्त अंदर की तरफ प्रवाहित होता है, इन नलिकाओं को कहा जाता है अभिवाही नलिकाएं कहा जाता है। अभिवाही नलिकाएं। और बोमेन संपुट के जो बाहर तरफ जिन नलिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है, उसे कहा जाता है अपवाही नलिकाएं। ये अभिवाही नलिकाएं और अपवाही नलिकाएं दोनों मिलकर अंदर एक गुच्छे का निर्माण करती है, जिसे तार और लपेट दिया जाए, गुच्छे का निर्माण होता है। तो अंदर जाके गुच्छे का निर्माण करती हैं, जिसे कोशिका गुच्छा कहा जाता है। तो कोशिका गुच्छा कहा जाता है। और बोमेन संपुट अंदर जाने के बाद थोड़ा सा जो नलिकाएं होती है, ये कुंडली जैसी होती है, यानी घुमावदार। तो इन नलिकाओं को कहा जाता है, और ये बोमेन संपुट के नजदीक है, इसलिए इन नलिकाओं को कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये आगे जाने पर और वही नलिका का नाम हेनले लूप। हेनले लूप की ओर आने वाली नलिकाओं को अवरोही नलिकाएं कहा जाता है, क्योंकि जो वृक्क हेनले लूप की तरफ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पतली होती जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है अवरोही। अवरोही मतलब घटना यानी पतली नलिकाएं कहा जाता है, इसे अवरोही नलिकाएं कहा जाता है। और बोमेन संपुट से दूर जाने वाली नलिकाओं को ये थोड़ा सा चौड़ी होती जाती है, इसलिए क्या होता है आरोही नलिका, यानी बढ़ती है, इसलिए इन नलिकाओं को कहा जाता है आरोही नलिका। और ये नलिकाएं इधर जाके थोड़ा कुंडलित आकार हो जाती है, बोमेन संपुट से दूर है, इसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो यही नेफ्रॉन की संरचना है। तो सबसे पहले आपको देखिएगा, रक्त जो आता है वृक्क धमनियों में, जो वृक्क की धमनियां होती हैं, वृक्क धमनियों से रक्त सबसे पहले जाता है बोमेन संपुट के आंतरिक भाग यानी कोशिका गुच्छा में। अब बोमेन संपुट में रक्त जितना आता है रोजाना, उतना रक्त बाहर बोमेन संपुट के बाहर नहीं निकल पाता, यानी रोजाना लगभग 150 से 180 लीटर ब्लड बोमेन संपुट में आता है। तो ये रोजाना उतना नहीं निकल पाती, तो रक्त का यहाँ फिल्टर होता है, यानी रोजाना 150 से 180 लीटर रक्त का शोधन होता है, जिससे 3 से 4 लीटर यूरिन का निर्माण होता है, मात्र 150 से 180। तो यहाँ रक्त जितना आते हैं उतना रक्त निकल नहीं पाते, ना निकलने के कारण एक उनका तनाव हो जाता है, यानी इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ से क्या होता है, छन जाते हैं। छनने से क्या होता है, जो आपके लिए लाभदायक, शरीर में लाभदायक चीजें हैं, उनको क्या किया जाता है, जो वृक्क यानी बोमेन संपुट खींच लेता है। उसके बाद बोमेन संपुट छना हुआ रक्त यहाँ जाता है, इन नलिकाओं द्वारा यहाँ नलिकाओं से समीपस्थ कुंडलित नलिका में चला जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो और आवश्यक चीजें हैं, उनका शोषण होता है शरीर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, इन सब चीजें, ग्लूकोज, इन लोग के शरीर के लिए हमारे लाभदायक है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद सबसे अच्छा काम करता है हेनले लूप। हेनले लूप शरीर में बची हुई जो चीजें होती है उनका अवशोषण करके क्या अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद तो कुंडलित, कोई पूछेगा कि जिसे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त में यानी किडनी में रक्त का शोषण कहाँ होता है, तो बताइएगा हेनले लूप में। कहाँ होता है, हेनले लूप में। हेनले लूप के ऊपर की तरफ जाने नलिकाओं का अवरोही नलिका है, तो अधिकांशतः यानी 90% यूरिन का निर्माण हेनले लूप में हो जाता है। बाकी चीजों का काम करता है इधर। तो मूत्र यूरिन का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा जिसे कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसे इस रक्त को जो निकलता है इसे कहा जाता है निस्यांदन, यानी फिल्ट्रेशन द्वारा रक्त निकलता है, इसे कहा जाता है निस्यांदन रक्त। रोजाना लगभग 150 से 180 लीटर रक्त फिल्ट्रेशन होता है।
और 3 से 4 लीटर रक्त का निर्माण होता है। धन्यवाद।